ऐसा कोई दिन न हो जिस दिन हमारे मुंह से भगवान का नाम न निकले। एक बात बताओ, तुमको एक दिन में एक बार भोजन न मिले, आपत्ति यह है कि जिस दिन तुम्हारे मुंह से एक दिन भगवान का नाम निकले वो आपत्ति है। भोजन एक दिन न मिले एक बार, ये आपत्ति नहीं है, सबसे बड़ी आपत्ति है। बाबा मानस में लिखते हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हाँ, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हरि बोल। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। दो बार भोजन करिए, भगवान का नाम एक बार न निकले, सबसे बड़ी आपत्ति ये है जिस दिन भगवान का नाम न निकले। क्यों? भगवान ने इतना सुंदर तुम्हें शरीर दिया है, ये शरीर दुनिया में विचार करके देखो, क्या कोई शरीर है इसके बराबर में? हेलो, सबसे बड़ी यही आपत्ति है कि भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया। 9 योगेश्वरों ने महाराज जनक से प्रश्न किया था। महाराजा जनक ने 9 योगेश्वरों से प्रश्न किया कि संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? तो 9 योगेश्वरों ने राजा जनक से कहा, दुर्लभो मनुष्यो देही, देही नाम क्षणभंगुरा। सबसे बड़ा दुर्लभ ये मनुष्य शरीर मिलना है। देवता लोग जब तुम लोग भोजन करने बैठते हो और जिस दिन ये कहते हो तुलसी का पत्ता डाल करके भगवान का नाम लेते हो और कहते हो ठाकुर जी ये भोजन आपके लिए है, तो भगवान को शांत हो जाते हैं। और जिस दिन भोजन की थाली सामने आई कि जयराम जी की शुरू हो गई, तो भगवान कहते हे मानो, मैंने तेरे को बेकार मनुष्य बनाया, ऐसे तो पशु की चन्नी में चारा डाल दिया और तुरंत दुखाने लगा। अरे एक बार तो कम से कम यार मेरा नाम ले लेता कि ठाकुर जी ये वस्तु आपने दिया है, बड़ी कृपा है आपकी, ये मानव सा शरीर मिला है। महात्मा एकनाथ जी महाराज रेगिस्तान में जा रहे थे और उनके साथ में 7 ऋषि थे। रेगिस्तान पे पहुंचे, आगे जाकर के कांवर भरी और कांवर भरने के बाद वापस हो पड़े वहां से। और रेगिस्तान में जब पहुंचे तो देखा सामने से एक दृश्य बड़ा सुंदर सज्जन। एक गधा रास्ते में आकर के लेट गया और मुंह फैला करके आवाज निकालने लगा, उसके मुंह से फ्याना निकलने लगा। अन्य महात्माओं ने देखा, बोले अरे राम राम, ये गधा बेचारा हमको देखो कितना प्यासे मर रहा है, इस मुंह से दुनिया कहती धर्म करना चाहिए,
लेकिन कहने से धर्म होगा क्या? क्या मुंह से कहने से धर्म हो जाएगा? किसी गांव में छप्पर पड़ा हो बना और जितने आवायो की क्वार पकड़ कहा छप्पर चढ़ जाए, हाथ कतई न लगाओ। जो आओ का थोड़ा जो बना धरा वो भी काट दो, क्वार पकड़ो कसके उठाओ झड़प मटार दो, कह दो छप्पर चढ़ जाए, चढ़ जाएगा छप्पर। छप्पर चढ़ाने के लिए प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, तब छप्पर बड़ेरी पर जाएगा। धर्म धर्म चिल्लाने से धर्म नहीं होता। धर्म की परिभाषा क्या है? सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित जी ने सुखदेव जी प्रश्न किया, महाराज ये दुनिया धर्म धर्म चिल्ला रही है, धर्म है क्या? क्या 5 बजे स्नान करना धर्म है? व्यास जी ने कहा नहीं। बोले कुमारी कन्या खिलाना धर्म है? बोले नहीं। बोले गंगा नहाना धर्म है? बोले नहीं। बोले भंडारा करना धर्म है? बोले नहीं। सुखदेव जी जब इतनी बार ना कर दिया तो व्यास के मन में चिंता हो गई। उन्होंने कहा, हे भगवान आखिर धर्म है क्या? गंगा नहाना भी धर्म नहीं है, कन्या खिलाना भी धर्म नहीं है, 4 बजे स्नान करना भी धर्म नहीं है। तो परीक्षित जी ने कहा, फिर ये बताओ धर्म है कौन सी जड़? तब सुखदेव जी ने बताया, क्या? धर्म न दूषर सती समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूषर सती समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। सुखदेव जी ने कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। वेद शास्त्र पुराण यही कहते हैं कि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। सत्य में जायते, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है दुनिया में। सज्जनों, महाराज एक सूचना है। पहली बात, ऑपरेटर ये लाइट जो बंद हो गई इसको जलाओ। और दूसरी सूचना ये है, हम आपके बीच में अपने क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य, बहुत सुंदर युवा सदस्य हैं, कर्मठ ईमानदार, हम आपके बीच में आई हैं। बिटिया सुनीता जी, वो श्री महाराज जी का स्वागत करना चाहते हैं मंच के ऊपर फूलों से। और सब लोग नमस्ते कर लो, बिटिया जी मंच से कर रही हैं। ये महाराज जी हमारे पड़ोस की है बिटिया जी, जिला पंचायत सदस्य हैं। हाथ में दे दो, हाथ में दे दो महाराज। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो। ये भी एक हो भाग्य है। लोग बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। नेता लोग, विधायक लोग, MP लोग पैसे में तो डूबे रहते हैं, लेकिन भगवान से स्नेह बड़ा कम कर पाते हैं। ऐसे महापुरुषों से बहुत कम लगाव कर पाते हैं। बिटिया जी आई, बोली महाराज जी से आशीर्वाद मैं भी लेना चाहती हूँ। तो हमने कहा ठीक है, आइएगा श्री महाराज जी। आज यदि ये भावना रहे तो इस तरीके की, मैं सत्य कह रहा हूं, इस तरीके के नेताओं को वोट मांगना नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यदि कर्मठ ईमानदार युवा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसे वोट मांगने की जरूरत नहीं। केवल अपना फेस दिखा दे फोटो से, आदमी अपने आप वोट देगा। आदमी कर्म को मानता है, शरीर को नहीं, कर्म को मानता। तुम्हारे में कर्म क्या है? ईमानदारी से अगर कोई कार्य करते हो, हमेशा
हमेशा कार्य चलता रहेगा। जोरदार तालियां बजा दो इनके लिए, बिटिया के लिए। आइए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो धर्म क्या है? सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। एक नाथ जी के साथ में 7 महात्मा हैं। किसी के मुंह से एक बार नहीं निकला कि एक घड़ा पानी जो कांवर लेकर के हम आए हैं, इस गधे के मुंह में उड़ेल दो और गधा जीवित हो जाएगा। सारे महात्माओं ने यही कहा कि भैया ये शंकर जी के लिए हम कांवर लाए हैं, शंकर जी के ऊपर चढ़ाएंगे। सब चले गए महात्मा लोग। एक नाथ जी ने कांवर उठाई और गधे के मुंह में ना दिया। बोले शंकर जी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये है धर्म। और गधा था कौन? गधा कोई और नहीं था। हर व्यापक सर्वत्र समाना। गधा गायब हो गया। शंकर जी डमरू बजाने लगे, खड़े हो गए। बोले भक्तराज वर मांगिए। अब वो 7-5 महात्मा जो और थे, उन्होंने कहा ये तो कमाल हो गया। हम उसको गधा देख रहे थे और एक नाथ जी ने उसमें जल पिला दिया। गधा जीवित हो गया, गधा गायब भी हो गया। और उसमें से महाराज भोले बाबा निकल पड़े। बोले भक्तराज वास्तव में तुम दिल से संत हो और तुम भेष से संत हो। तुम भेष कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं होता, याद रखिए। दुनिया वालों से यही बात मैं कह रहा हूं कि सूट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी वृत्ति चेंज कर दो। जिस कर्मों से तुम्हारी दशा खराब हो, दिशा बदल दो, दशा अपने आप ठीक हो जाएगी। एक नाथ जी ने गधे को पिला दिया। भोले बाबा ने कहा वर मांग लो। एक नाथ जी ने कहा सुनो महाराज, हमें ना धन चाहिए, ना हमें स्वर्ग चाहिए, ना हमें बैकुंठ की जरूरत है, केवल एक वर दे दो। बोले कहो। बोले मेरा किसी योनि में भी जन्म हो जाए, लेकिन हमें तुम्हें पहचानने की शक्ति बनी रहे। ताली बजा दो इस बात के लिए। हम तुमको पहचान सकें, ये हमें शक्ति प्रदान करे। बोले यो मस्त। अगला जन्म हुआ एक नाथ जी का, फिर संत हो गए। फिर समय भगवान ने दे दिया। आज एक नाथ उत्तराखंड के पहाड़ पे बैठे हुए हैं और वहां उन्होंने बड़ी सुंदर बाटी चोखा की व्यवस्था बनाई। भक्तों से बोले बेटा घी ले आओ थोड़ा। संत लोग सिद्धि बोलते हैं, आचार्य लोग इसको तूप बोलते हैं। एक बार ऐसे ही थोड़े लिखा रामायण में, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग नहीं करोगे पशु समान जीवन हो जाएगा निश्चित रूप से। तुमको ज्ञान ही नहीं रहेगा कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, पशु जीवन हो जाएगा। एक नाथ ने बाटी चोखा बढ़िया बनाया। भक्तों ने गुड़ ले आए और तूप लेके आए। तूप माने घी होता है। भोग लगाया और एक नाथ जी ने कहा स्वामी जी, ठाकुर जी आइए, आरोग्य इसको, ये आपके लिए मैंने व्यवस्था की है। कभी भोजन अपने लिए माताओं मत बनाना, आनंद तुम ही लोगी, लेकिन भगवान के नाम से। मकान बनवाओ, पत्नी का नाम रख दिया ऊपर मकान पर, मीना भवन, आशा भवन। देख क्या बात है, क्या सुदामा की कथा नहीं सुनी? सुदामा जी द्वारकापुरी गए और वहां से जब भगवान ने कृपा कर दिया सुदामा के ऊपर, तो सुदामा अपने महल के पास आए
और देखा 3 मंजिल की कोठी खड़ी है। लोगों से पूछा, भैया ये किसकी है? बोले ये सुदामा जी की है। बोले कोई और सुदामा है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय और है क्या? लाइट बार बार क्यों बंद करते हो यार? नहीं, वो सुदामा गए द्वारिकापुरी। बोले यार सुदामा द्वारिकापुरी तो मैं ही गया था, लेकिन हमारे पास ये संपत्ति होने का कारण, सुदामा जी ने जब भगवान ने सुदामा जी की प्रशंसा किया तो सुदामा जी ने क्या कहा है मालूम? सुदामा जी से भगवान ने कहा, सुदामा ने, अरे लाला, कहा तुम इतने बड़े सम्राट, कहा इतने बड़े राजा, और हमारी पैरों को धो रहे हो? हम तुम्हारे तिनके के बराबर नहीं हैं और आप हमारे चरण धो रहे हो? लाला, हमें बड़ी शर्म लग रही है, ऐसा न करो। तो भगवान ने क्या जवाब दिया, बड़ा विचित्र सज्जनों। बोले विप्रा प्रसादा धरनी धरो हम, और विप्रा प्रसादा कमला बरो हम। ये जो देख रहे हो ये सब ब्राह्मण और संतों की चरणों की देन है। ये जो बना है ये सब तुम्हारे चरणों की कृपा से है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये भगवान ने कहा। एक सूचना है, भोजन प्रसाद तैयार है। जितनी छोटी छोटी कन्याएं हैं, देवियां, धीरे से उठ जाएं और चली जाएं भंडारे की तरफ, प्रसाद पावें, दक्षिणा लें और आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद सभी लोगों से निवेदन है, कथा के बाद भोजन प्रसाद पा करके तब आप लोग जाएंगे। बाहर की जो माताएं बहनें भैया लोग हैं, सब लोग भोजन प्रसाद पा करके ही जाएंगे। कन्याएं भंडारे में चली जाएं। ये विप्र और संतों की देन है। हमारे पर जो लक्ष्मी है, जो हम लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी पति हुए हैं, ये केवल ब्राह्मणों की और संतों की कृपा है। भगवान सुदामा वापस आए और महल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। बोले हमारा महल होने का कोई कारण नहीं है, ना मैंने महल मांगा है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मैंने तुमसे मांगा नहीं है, फिर ये मंजिल होने का कारण क्या है? सुशीला निकली उसमें से और कहने लगी, स्वामी जी, ये द्वारकाधीश भगवान की कृपा हुई है। तुमको कोई वस्तु मिल जाए जीवन में, अगर तुम्हारी आशा टूट गई हो, मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम अपने मन पर विश्वास करो, तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी, अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हारा विश्वास हो, तुम्हारा विश्वास प्रौढ़ होना चाहिए, हर चीज पूर्ण हो जाती है। आज सुदामा जी महाराज जैसे उन्होंने कहा ये हमारा महल होने का कारण है, और सुदामा ने अपनी पत्नी से क्या जवाब दिया है भैया जी? सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा, सोने की दाल बनाओ और चांदी की रोटी बनाओ, तुम रहो इस महल में। आज तक कोई महल में रहने वाला ने भजन किया? तक भजन फकीर करते हैं, जितने बढ़ते जाओगे उतने भगवान से दूर हो जाओगे। तो तुम आराम से रहो और इस महल में भजन करो, हम तो जा रहे हैं जंगल में। बोलिए गुरुदेव भगवान की। इसी बीच में हमारी बिटिया जिला पंचायत सदस्य सुनीता जी के द्वारा ये 501 रुपये का योगदान इस पावन कार्यक्रम में हो रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया जी के लिए। आपका भविष्य उज्जवल बना रहे, धन्यवाद। तो बस हो गया, बस ठीक ठीक, दूर से सब लोग सीताराम बोल लो, बस सीताराम। आज मैं कह रहा था ना कि महल पर मीना नाम रख देते हो ना, सुदामा के महल में देखो क्या हुआ।
जब देखा सुदामा जी जाने लगे तो भगवान मुकुट रख करके निकल पड़े और बोले, "ए सुदामा, कहां जा रहे हो?" बोले, "लाला, ये काहे को हमको दे दिया दुनिया के बवाल? कहा नीचे नीचे भजन कर रहे थे, ये दुनिया के झंझट क्यों दे दिया हमको?" भगवान ने कहा, "सुदामा, तुम्हारी नहीं पूरी दुनिया की यही गलती है, इस वस्तु को अपनी मान लेते हैं। ये महल हमारा है और इसी में जीवन व्यतीत करो, मेरे नाम से इसके अंदर में वास करो।" ताली बजाओ इस बात के लिए। क्यों अपना मान लेते हो? सुदामा को भगवान ने यही बताया कि महल तुम्हारा नहीं है, महल हमारा है और इसमें वास करो, रहो, अपने ऊपर हत्या क्यों लाते हो? तो ये है कि कभी जीवन में ये मत कहो कि ये हमारा है, लड़का हमारा है, महल हमारा है। ये हम वाली बात छोड़ दीजिए। ये कहो, ठाकुर जी जब तक जिंदा रखोगे तब तक जिंदा रहेंगे। जो वस्तु तुम नहीं दोगे वो दुनिया के अंदर में नहीं मिल सकती, लेकिन एक खाता है, सुनेंगे, जो भगवान वस्तु नहीं देंगे उसके लिए एक खाता है। कौन सा? सुन लीजिए ध्यान से। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए जा रहे थे, भ्रमण करते हुए जा रहे थे और एक गांव होकर के निकले तो एक महिला ने देखा, दौड़ करके आई, बाबा के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगी, "महाराज, हमारे ऊपर कृपा कर दो।" नारद जी ने कहा, "माता जी कहो, क्या कृपा करें हम?" बोले, "हमारे कोई पुत्र नहीं है, हमें एक पुत्र दे दो कम से कम पिंडदान के लिए, मरेंगे तो कम से कम पिंडदान तो करेगा।" नारद जी ने कहा, "माता जी 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, ब्रह्मा के पास।" नारद जी ब्रह्मा के पास में गए और बोले, "पिताश्री।" बोले, "कहो नारद, क्या है?" बोले, "फलाने गांव में एक महिला रहती है, उसके कोई पुत्र नहीं है, क्या एक पुत्र देखो उसको मिल जाएगा?" ब्रह्मा ने उठाया किताब और पूरे पन्ना लौटने लगे। पूरे पन्ना पढ़ते पढ़ते कहा, "सुनो नारद, उस महिला से कह दो जाकर के, उस महिला से कह दो जाकर के कि 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं होंगे।" ए बच्चे, शांत से बैठिए, डिस्टर्ब नहीं। कहले, "सुनो, उस महिला से नारद कह दो जाकर के 7 जन्म तक उसके बच्चे नहीं होंगे।" नारद जी आए और उस महिला से कहा, "माता जी, तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र नहीं होंगे।" महिला बेचारी मत्था पीट के रोने लगी। इतने में 3 दिन के बाद एक फकीर आ गया, पूरे शरीर में भभूति लगाई है और आ गया और गाता क्या है नागेंद्र? "जो रोटी खिलाए सोई पुत्र पाए, सोई पुत्र पाए, जो रोटी खिलाए, सोई पुत्र पाए। जो रोटी खिलाए सोई पुत्र पाए, जो रोटी खिलाए, सोई पुत्र पाए। जो भोजन कराए सोई लाल पाए, जो भोजन कराए, सोई लाल पाए। जो भोजन कराए सोई लाल पाए, जो भोजन कराए, सोई लाल पाए। उस महिला ने जैसे सुना,
जो भोजन कराए सोई पुत्र पाए। बोली बाबा ये 4 रोटियों में घी लगा करके लाई हूं। बाबा ने 4 रोटियों को खाया और ऊपर की तरफ ऐसे 4 उंगली उठा दिया। धर्मराज ने कहा क्या बात है बाबा जी? बोले हमारा लोक साकेत लोक है ना, हमारी तपस्या से माइनस कर दो और इस नारी को 4 पुत्र दे दो। 1 रोटी पर 1 लड़का। जरा ताली बजाओ इस बात के लिए। 1 लड़के पर एक रोटी, 4 रोटी हमने खाई, मेरा खाता माइनस कर दो और इसे 4 पुत्र दे दो। महिला के 4 पुत्र हो गए सज्जनों। 4 साल बाद नारद उसी गांव होकर के निकले और बीणा पर कीर्तन करते आते थे। श्रीमन नारायणी 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायणी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। नारद जी जैसे नारायण नारायण करते आए, वो महिला निकल करके बाहर आई और नारद जी को प्रणाम किया। उसके बच्चे साथ में चारों बाहर आ गए। नारद जी ने पूछा माता जी ये बच्चे किसके हैं? बोली महाराज तुम्हारी कृपा है। बोले नहीं नहीं ठीक बताओ, ना हमारी कृपा ना हमारे बप्पा ब्रह्मा की कृपा है, ये तुम्हारे 4 पुत्र हुए कैसे? तब उस ब्राह्मणी ने कहा बाबा एक फकीर आए थे, उन फकीर ने कहा कि जो हमको 1 रोटी खिलाएगा 1 पुत्र होगा, 2 रोटी खिलाओगी 2 पुत्र होंगे। मैंने 4 रोटियां खिलाई, बाबा ने 4 पुत्र दिए मेरे को, ये रहे मेरे 4 पुत्र। नारद जी को इतना क्रोध आया, ये हमारे बाप कह रहे थे इनके 7 जन्म तक नहीं होंगे, फिर ये 4 पुत्र आए कहां से? ब्रह्मलोक में जा करके अपने पितामह ब्रह्मा से पूछा। पिताश्री बोले हाँ कहो नारद क्या बात? बोले तुमने कहा था ब्राह्मणी के कभी पुत्र नहीं होंगे, 7 जन्म तक बच्चे नहीं होंगे, और आज मैं उसके दरवाजे गया तो देखा 4 बच्चे उसके घर में हैं। जानते हो ब्रह्मा ने क्या कहा? बोले बेटा नारद कोई फकीर आया होगा, फकीर आया होगा। ताली बजाओ इस बात के लिए। बोले कोई फकीर आया होगा। तो बोले क्या फकीर अपनी झोली से लड़का देता है? बोले उसका खाता अलग होता है, हमारे खाते से उनका खाता अलग होता है। वो अपनी झोली से किसी को दे सकते हैं, हम नहीं रोक सकते, हमारे बाप नहीं रोक पाएंगे। ये सद्गुरुओं की कृपा होती है सज्जनों। उसके 4 पुत्र हो गए। तो कहने का मतलब वही चैप्टर, धर्म जिसके पास नहीं है, और धर्म है क्या? धर्म है सत्य। अधर्म क्या है? एक ने पूछा कि देसी भाषा में बता दो अधर्म क्या है। हमने कहा सुनो, किसी की वस्तु चुरा करके चलो तो 75 बार ऐसी देखोगे, 75 बार इधर देखोगे, और अपनी वस्तु लेकर के चलो 1 बार इधर उधर नहीं देखोगे।
ये देसी भाषा में सुन लो धर्म। पर आरे गन्ना में फांदी काटो जाए तो 5 बार गन्नत निकल निकल ऐसी देखियो, 5 बार ऐसी देखियो। अपने में काटो जाए कोई भय होगा? ताली बजाओ इस बात के लिए। धर्म है वो जहां पर हमें अंदर से हिचक न पैदा हो, वो धर्म है। और जहां पर हमारे अंदर हिचक पैदा हो जाए वही अधर्म है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। जो दुनिया में आए हो, यदि सत्य सत्य कुछ भी तुमने किया है वो तुमको भोगना पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? आपने मांडोदेव ऋषि का नाम सुना होगा। ये मांडोदेव ऋषि कोई और नहीं है। एक बार राजा के कोष में चोरी हो गई और वो सामान चोर जब लेकर के चले तो सुबह हो गया। तो मांडव ऋषि के पीछे सामान रख दिया चोरों ने। राजा के मंत्रियों ने जाकर के उस सामान को लेकर के आए और मांडवदेव ऋषि को हथकड़ी डाल करके लाए। क्या मांडवदेव ऋषि ने चोरी किया था? नहीं किया था। चोरों ने सामान रख दिया, हथकड़ी डाल करके चोर लेकर के आए और ला करके मंत्री ने सूचना दिया राजा को, महाराज जो राजकोष में चोरी हुई थी वो चोर मिल गया। बोले सजाए मौत, उसे फांसी के ऊपर चढ़ा दो। मांडवदेव ऋषि को फांसी पे चढ़ा दिया गया। फांसी पर लटका दिया गया। 3 बार फांसी दी गई लेकिन वो मरता ही नहीं साधु। तब मंत्री दौड़ करके राजा के पास में गया। बोले महाराज कमाल हो गया। बोले क्या हुआ? बोले जिस महात्मा को हमने फांसी पे चढ़ाई है उस महात्मा लटका है लेकिन मरता नहीं है। राजा सिंहासन से उठ करके आया और देखा। बोले ओह महाजन गता पंथा, ये तो कोई महाजन लगता है। उतारो इसको नीचे। मांडवदेव ऋषि को नीचे उतारा गया सज्जनों। और राजा ने आंख में आंख डाल करके देखा। बोले महाराज हमें माफ कर दो, आप चोर नहीं हो, हमने बड़ी गलती किया, आपको 3 बार फांसी पे चढ़ाया। महात्मा मुस्कुराया, मांडवदेव हंसने लगा। बोले राजन तुम्हारी गलती नहीं है। राजा के केवल कान होते हैं ना, वो जो कान से सुनता वही करता है। तुम्हारी गलती नहीं है। मैं उस यमराज को सजा दूंगा, श्राप दूंगा। राजा ने तो माफी मांग लिया कि सरकार हमसे गलती हो गई। अब ये जा करके यमपुरी में गए। मांडवदेव ऋषि यमपुरी में गए। बोले यमराज, उन्होंने जैसे मांडवदेव ऋषि को देखा बोले कमाल हो गया, ये मांडवदेव ऋषि मर्तलोक का रहने वाला और मेरी यमपुरी में कैसे आ गया। मांडवदेव ऋषि ने कहा सुनो जरा मेरा खाता खोलो, हमें 3 बार फांसी पर क्यों चढ़ना पड़ा। यमराज ने खाता खोल दिया। एक पन्ना में भी कहीं गलती नहीं है, एक जगह जरा सी गलती मिली। बोले महाराज आपको फांसी पर इसलिए चढ़ना पड़ा, तुम जब 3 साल के थे तो तितली के पुच्छ भाग में कांटा चुभो दिया था, उसी कांटा चुभोने से तुमको 3 बार फांसी पर चढ़ना पड़ा। मांडवदेव ऋषि ने कहा सुनो ये तुम्हारी नहीं मानेंगे, अबोध बच्चे का किया हुआ पाप लिखा नहीं जाता। जैसे ये बच्चा बैठा है, ये हमारे लात मार दे या हमारे डंडा मार दे, इसे हम श्राप नहीं दे सकती क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है। और देखो हमारी कौन सी कमी है, ये तो लिखा नहीं जाएगा। अब धर्मराज बड़े चक्कर में पड़े, वहां कुछ भी लिखा नहीं मिला। बोले देखो, यमराज हाथ जोड़ करके बोले महाराज और कोई कमी नहीं मिली,
बोले फिर सावधान हो जाओ, हम मांडव ऋषि हैं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। उन्होंने श्राप दिया। क्या श्राप दिया है मालूम है? उन्होंने श्राप दिया तुम्हारा मृत्युलोक में जन्म होगा, तुम्हारी बिरादरी का पता नहीं होगा, तुम्हारा नाम पड़ेगा विदुर। ताली बजाओ इस बात के लिए। यमराज ही लौट करके मृत्युलोक में विदुर के नाम से जाने गए। भागवत में उनका नाम आता है। विदुर जी दासी के बेटा हैं। सज्जनों, दासी के पुत्र होकर के जन्म लिया। विदुर जी कहाँ की सीट और कहाँ पहुंच गए। तो हमारी तुम्हारी गलती देखी जाए तो हम लोग तो कोई लायक नहीं है। जब यमराज सरीखे को श्राप दे दिया तो हमारे पाप तो बहुत हैं। कहां तक भगवान हमारे पाप को देखेंगे। बड़ी उनकी कृपा है, बड़ी दया है। इसलिए सज्जनों, सत्संग करते हो, कथा सुनते हो, अपना जीवन सार्थक करिए। ये मत सोचना कभी जीवन में कि जो हम कर रहे हैं हमारा कोई जानता नहीं है। सब जानते। भगवान तुम्हारी 2 आंखें हैं, भगवान के हजारों नेत्र हैं। वो 1000 आंख से तुमको देख रहे हैं। तुम क्या किया है ये तुम्हारी फाइल बताएगी। ऐसा कोई धरती पर मानव का पुतला नहीं है जिसकी 2 फाइलें न हो, एक अच्छी एक खराब, 2 फाइलें सबकी हैं। लेकिन कम से कम इतने हो जाए कि बराबरे हो जाए, यह बहुत है। ना कुछ करो तो जत्ती गुलमई करो, होता है सत्कर्म करो तो बड़ा कम से कम दोनों फाइलें बराबरे हो जाए। कम से कम समय हो गया है, ठीक है ना। भंडारा अंडारा करेंगे सभी लोग। जय हो। राम के नाम साथ हो, सर पे गुरु का हाथ, उसकी नाव न डूबती यदि ये दोनों हो साथ। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु की रहियो दास, गुरु जो भेजे नरक को, रखियो स्वर्ग की आस। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार की महिमा। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु चरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे। देख ले तू एक बार गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु बिन ज्ञानी नहीं मिलता है, ज्ञान के द्वार नहीं खुलता है। गुरु
बिन ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान के द्वार नहीं खुलता है। गुरु बिन ज्ञानी नहीं मिलता है, ज्ञान के द्वार नहीं खुलता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है, द्वार के ज्ञान नहीं खुलता है। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, देख ले तू एक बार गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु की महिमा अपरंपार। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। वाणी कबराम। ये माइक समर्पित है भैया जी के कर कमलों में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आप लोग बैठे रहेंगे, 2 मिनट उठेंगे नहीं। श्री महाराज जी के कृपा हम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हुई, जो कि आकर के हम आपको ये सत्संग आशीर्वाद प्रदान हुआ श्री महाराज जी से। और अब निवेदन ये